के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे छात्रों, हमने आपको आदिकाल भक्तिकाल दो महत्वपूर्ण काल विभाजनों को पढ़ाया और आप तीसरा महत्वपूर्ण वीडियो रीतिकाल से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, रीतिकाल भक्तिकाल के बाद आने वाला क्रम है। तो शुरू करते हैं आज की पहली प्रश्न से। रीतिकाल पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कविप्रिया है। मेरी भव बाधा हरो दोहा किसका है? बिहारी का। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन पी झाई पड़े श्याम हरित द्युति होई। ये बिहारी की प्रसिद्ध पंक्ति है, सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। विज्ञान गीता के रचयिता केशवदास जी हैं। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार रस की। इसको रीतिकाल को श्रृंगार काल या अलंकार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल का वह कवि जो अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। कवित्र रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में रखना समीचीन है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? भूषण। ललित ललाम के रचनाकार मोतीराम जी हैं। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? रीति सिद्ध कवियों में माना जाता है। रीति सिद्ध कवियों में केवल दो लोगों का नाम आता है, बिहारी और रसलीन। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ कौन सा है? अंग दर्पण। इश्कनामा काव्य किसका है? बोधा का। प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर भट्ट। भूषण भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह हैं। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है श्रृंगारिकता। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर किसके दोहे के लिए है? तो ये बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जस नावक के तीर, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। ये बच्चे बच्चे के जुबान पे रटाया हुआ दोहा है और आज भी ये प्रचलित है। ये बिहारी के लिए कहा गया है। बरवे नायिका भेद रचना किसका है? रहीम का। काव्य निर्णय की रचना किसने की? भिखारी दास जी ने। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास जी हैं। घनानंद की काव्य भाषा थी ब्रजभाषा। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव कवि। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार धावन है पंक्ति किसकी है? बोधा की है। प्रसिद्ध पंक्ति है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली पंक्ति है ये। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, गिरत मुअत झुक झुक परत जय चितवत इकबार। ये रसलीन की प्रसिद्ध पंक्ति है। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो आचार्य सोमनाथ। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं सेनापति। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम भाषा भूषण। रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि कौन सा है? तो बिहारी दास जी हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि जी को माना है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रसिद्ध आलोचक एवं समीक्षक। जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। कोकसार रचना किसके? घनानंद की। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिसेन। श्रृंगार लतिका के रचनाकार द्विजदेव। रामचंद्रिका का रचना समय कौन सा है? 1621 ईस्वी। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? चंद्रालोक के आधार पर। रीतिमुक्त कवि नहीं है, सेनापति रीतिमुक्त नहीं है ये, बल्कि रीतिबद्ध है।
रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? केशवदास जी को, क्योंकि उनके रचनाओं में अधिक अलंकार के पुट मिलते हैं, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत, जो जनमानस के पठन पाठन से थोड़ा कठिन है, इस वजह से उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के। कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने किया हुआ है। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार आनंदी लाल शर्मा जी हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। विरह वारिस रचना किसके? बोधा की। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह। जाति विलास के रचयिता देव जी हैं। छंदों का अजायबघर कहा जाता है रामचंद्रिका को, क्योंकि उसमें अत्यधिक छंद देखने को मिलते हैं। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय है। देव कवि कहाँ के निवासी थे? इटावा के। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये चैनल अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।